देखो यहाँ पे 0 यहाँ पे पुट कर दो तो y इक्वल टू कितना है, बट 4 नहीं है। x का जो वैल्यू है दोस्तों वो 4 के जस्ट पास में, जस्ट 0 आ गया तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते। दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लिमिट्स का एक्सरसाइज नंबर 7.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों 7.1 सॉल्व करने के पहले कुछ बेसिक लिमिट्स के बारे में आपको चीजें बता देना चाहता हूँ कि जिससे आपको सम सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाए। दोस्तों सबसे पहले अगर कभी भी आपको लिमिट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको रीड करने क्वेश्चन आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2x 5 और यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ, तो आप इसको क्वेश्चन को पढ़ोगे कैसे? तो यहाँ पे देखो लिमिट x टेंस टू 0, इसको हम क्या बोलते हैं, x टेंस टू 0 और समथिंग यहाँ पे जो भी दिया है। तो हमें क्या करना पता है, जहां जहां पे यहाँ पे x है वहां पे इस वैल्यू को क्या करना होता है, पुट करना होता है। अब लिमिट में अगर आप फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट लिमिट के बारे में दोस्तों पता होना चाहिए। डायरेक्ट लिमिट का मतलब क्या होता है कि आप ये जो वैल्यूज दिया है इसमें एक्स यहाँ पे पुट करो जहां जहां पे एक्स है, बट आपका डिनोमिनेटर जो है दोस्तों वो 0 नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 आ गया तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे एक सम ले रहा हूँ, लिमिट यहाँ पे देखो x टेंस टू, मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ और यहाँ पे देखो मैंने 2x 5 लिखा और यहाँ पे मैंने क्या लिखा दोस्तों 3 माइनस एक्स। अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज दिया है यहाँ पे आप 3 पुट कर रहे हो, पहले आप डिनोमिनेटर चेक करो। यहाँ पे अगर आप ये 3 पुट करोगे तो भाई 3 माइनस 3 0 हो जा रहा है। बाप रे बाप, ये वाला तो अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्ट लिमिट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। मतलब कुछ ना कुछ इसका अपग्रेड वर्जन पे अपने को काम करना होगा, जो मैं आपको सिखाऊंगा। आपको बिल्कुल भी कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर समझो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिमिट यहाँ पे देखो x टेंस टू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे समझो 4x प्लस 3 है और यहाँ पे दोस्तों 4 हो रहा है। अब बताओ नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो आप 1 पुट कर सकते हो। तो ये एक लॉजिक आपको समझ में आ गया लिमिट में। दूसरा, लिमिट में एक और कॉन्सेप्ट आप समझ जाओ। अगर समझो ऐसा लिखा है या तो समझो x टेंस टू 4 लिखा है। अब x टेंस टू 4 मतलब जस्ट 4 के पास में है, बट 4 नहीं है। x का जो वैल्यू है दोस्तों वो 4 के जस्ट पास में, जस्ट 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 पास में, बट वो 4 नहीं है। मतलब वो ये हो सकता है दोस्तों 3.999999999999 इस फॉर्म में हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं चलता हूँ वन बाय वन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, पर उसके पहले एक कोरोलरी भी आपको समझा देना चाहता हूँ। दोस्तों कभी भी अगर समझो यहाँ पे x रेस टू n है, यहाँ पे a रेस टू n है और दोस्तों यहाँ पे x है और यहाँ पे भी a है और यहाँ पे लिखा है दोस्तों लिमिट ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा है x टेंस टू, यहाँ पे क्या लिखा है a। अगर इस फॉर्म में अगर आपका क्वेश्चन है तो आपको आंख बंद करके, जैसे यहाँ पे a है, यहाँ पे a आप पुट करोगे x की जगह पे तो a माइनस a 0 होगा। तो ऐसे केस में यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है तो यहाँ पे आप कोरोलरी अप्लाई कर सकते हो और कोरोलरी का आंसर क्या होगा दोस्तों, n a n माइनस 1। ये डायरेक्ट बाय डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो बिना सोचे समझे। बट क्या क्या चेक करना है, सबसे पहले चेक करना है कि भाई यहाँ पे माइनस साइन है, यस है। दूसरा आपको क्या चेक करना है कि ये दोनों पावर सेम है, सेम है। तीसरा आपको ये चेक करना है यहाँ पे जो वैल्यूज है वो वैल्यूज यहाँ और यहाँ होना चाहिए। अगर है तो हम ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं वन बाय वन चीजों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि भाई इसके अकॉर्डिंग चीजें सॉल्व होगी कि नहीं होगी। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं तो देखो लिमिट ऑफ, और मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो दोस्तों क्या लिखा है z प्लस 6 और यहाँ पे क्या है दोस्तों z है। अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊँ तो लिमिट ऑफ, हाँ अगर मैं यहाँ पे -3 का वैल्यू अब डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ कि नहीं पुट कर सकता हूँ, तो पहले मेरे को देखना होगा भाई डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा, मतलब डायरेक्ट लिमिट भाई यहाँ पे हो सकता है। और जब आप लिमिट पुट करते हो तो लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, z की जगह पे क्या आएगा -3 प्लस 6 और यहाँ पे z की जगह पे क्या आएगा -3। तो फाइनली आंसर कितना आएगा दोस्तों 3 और यहाँ पे -3। और अगर इसे आप और अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो तो ये -3 ऐसे ही रखो। ये 3 को आप क्या लिखोगे, -3 इंटू √3 इंटू √3। ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा है और ये √3 कैंसिल हो गया। तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, 1/1/√3। और साथ में ये माइनस साइन लेना कभी मत भूलना, अगर ये भूल गए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों चलते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे तो प्लीज समझने की जरूरत है। और इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा के भी जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लिमिट y टेंस टू -3, यहाँ पे y रेस टू 5 है प्लस यहाँ पे 243 है और थोड़ा सा मैं 2 बहुत डेंजर वाला बना दिया हूँ तो इसलिए सही से बना दूँ, 243 है और यहाँ पे y क्यूब है, यहाँ पे 27 है। अब यहाँ पे ये क्या आएगा दोस्तों, लिमिट यहाँ पे क्या आएगा y टेंस टू -3,
यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, प्लीज ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे y⁵ है। देखो आप आंख बंद करके अपने सम को एडजस्ट कर सकते हो भाई। यहाँ पे -3 है ना, यहाँ पे आप -3 ये 5 है तो यहाँ पे डायरेक्ट 5 लिख दो। अगर आप इसको चेक करोगे तो इसका आंसर -243 होगा। तो मतलब यहाँ पे बीच में आप एक माइनस ले लो, क्योंकि आपको फॉर्मूले में पता है कि भाई बीच में माइनस आता है। अब आप इस पूरे को चेक करोगे, आपका आंसर यही आएगा। आप चेक करो 3⁵ का आंसर कितना आता है दोस्तों, 3⁵ का आंसर 243। बट ये ऑड नंबर इसलिए -243 आएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब सेम हो गया। और नीचे का भी आपको कुछ नहीं सोचना है दोस्तों। यहाँ पे देखो y³ है, तो आपको सीधा सीधा पता है कि भाई ये 27 की जगह पे यही नंबर आने वाला है, और बस ये यहाँ क्यूब है तो ये भी क्यूब फॉर्म में होगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, माइनस। अब लगभग ये हमारे कोरोलरी की तरह कन्वर्ट हो रहा है, बट इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है इसके अंदर कि भाई जब हमने कोरोलरी पढ़ा तो कोरोलरी में क्या था दोस्तों पता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कोरोलरी, या तो मैं पीछे दिखा दे रहा हूँ, अच्छा मैंने रफ कर दिया। कोरोलरी के अंदर हमने क्या पढ़ा दोस्तों, x⁻n -a⁻n और x माइनस ए लिमिट ऑफ x टेंस टू a, ऐसा कुछ था, और n(a)n-1 ये हमारा कोरोलरी है। अब दोस्तों इसके अंदर हमें नीचे x माइनस ए दिख रहा है, बट यहाँ पे भाई ये भी पावर में ये भी पावर में, मतलब नीचे तो है नहीं, तो कोई टेंशन नहीं है ना दोस्तों, डिवाइड कर दो ना। आपको क्या चाहिए नीचे, जैसे यहाँ पे जो नंबर वही नीचे चाहिए, तो आप देखो यहाँ पे कर दो डिवाइड, न्यूमरेटर को भी कर दो और डिनोमिनेटर को भी कर दो बाय जो सेम है, सो देखो y-3 इसी सेम से, मतलब ये y -3 जो दिखाई दे रहा है y, और ये क्या है -3 और बीच का माइनस चाहिए, देखो ना ये वाला और ये वाला, इससे डिवाइड कर दो, और इसी का मतलब y+3। तो फाइनली जो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों किस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। अब देखो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये लिमिट है, ये देखो टेंस टू -3। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, y⁵ -3⁵, और यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूँ तो y-3, और देखो यहाँ पे y³ है -3 का क्यूब, और यहाँ पे क्या आएगा y-3 हो गया। अब इस तरह से ये डिवाइड हो गया दोस्तों। अब आपको क्या करना पता, अगर ये इस तरह से डिवाइड हो गया तो आपको ये लिमिट ना दोनों को दे देना है, ये लिमिट दोनों को दे देना है, क्योंकि ऊपर अलग फॉर्मूला नीचे अलग है। तो मैं यहाँ पे देखो लिमिट y टेंस टू -3, यहाँ पे भी क्या लिख रहा हूँ, लिमिट y टेंस टू -3, दोनों को दे दिया। अब यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला हमने लिख दिया यूजिंग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब ऊपर वाले का आंसर क्या आएगा दोस्तों, कोरोलरी के अकॉर्डिंग n का वैल्यू कितना है दोस्तों 5, x का वैल्यू a का वैल्यू कितना है दोस्तों -3, और n-1 मतलब क्या आएगा दोस्तों 4। अब नीचे वाले की बात करूँ तो n का वैल्यू कितना है दोस्तों 3, a का वैल्यू कितना है दोस्तों -3, और n-1 मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2। अब यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये -3, ये देखो ये -3 को मैं 4 टाइम लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे क्या आएगा 3, -3 को कितने टाइम लिख दे रहा हूँ 2 टाइम, ये 2 3 1 2 3, तीनों 3 कैंसिल हो गए। अब दोस्तों देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दोस्तों क्या बचा 5 3 15 बचा, और सब के सब माइनस भी गायब हो गए, तो फाइनली इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 15। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसको आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरी है। देखो यहाँ पे लिमिट है, यहाँ पे z है, यहाँ पे टेंस टू क्या है दोस्तों -5, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो इसको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों z, और नीचे क्या आएगा दोस्तों 5z, और यहाँ पे क्या आएगा z+5। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, यहाँ पे अगर मैं -5 लिखता हूँ तो आंसर 0 आएगा। बट दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, हाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप यहाँ पे कटिंग करोगे, देखो कहाँ पे आप, ये देखो वैसे तो आपने यहाँ पे सभी पार्ट को लिखा है, जब भी आप देखो आप जो डिवाइड कर रहे हो तो ये वाले पार्ट का यहाँ पे जो भी आपने डिवाइड किया तो इसको ऐसे भी लिख देना कि -3, या तो आप ऐसे लिख दो, देखो ये y टेंस टू -3, देखो यहाँ से लिखा। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों y टेंस टू -3, अब ये -3 अगर यहाँ आएगा तो क्या होगा दोस्तों +3, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और y +3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0।
क्योंकि मैंने बोला ना टेंस टू मतलब नॉट इक्वल टू है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, -3 को यहाँ पे लिया, +3 हो गया। फिर यहाँ पे देखो टेंस टू की जगह पे इक्वल टू लिखा पर नॉट कर दिया। बस ये स्टेप्स हमेशा साइड में लिख दिया करो तो सही रहेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये लिमिट ऑफ z टेंस टू -5। अब यहाँ पे देखो इसको मैं सही से लिख रहा हूँ तो इसको z+5 लिख दे रहा हूँ, आगे पीछे लिख सकते हैं। ये 5z है, यहाँ पे भी z+5 है। अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल करूंगा तो कैंसिल करते टाइम बस ये लिखना होगा, देखो ये -5। फिर आप क्या लिखोगे, z -5 यहाँ पे आएगा तो +5, और यहाँ पे क्या लिखोगे, z+5 इज नॉट इक्वल टू 0, बस ये लिख देना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों लिमिट ऑफ z टेंस टू -5, ऊपर कुछ नहीं है तो 1, ये क्या बचा, बस 5z। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखोगे तो भाई नीचे अब 0 नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 1 अपॉन डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहा हूँ पाए, z का वैल्यू कितना है दोस्तों, -5, तो फाइनली 1 अपॉन -25। इजी एंड वे में आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो इसे भी आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 2x + 6 है, यहाँ पे क्या है x है। तो सबसे पहले कोई भी अगर लिमिट का सम आता है आपके एग्जाम में, आपको ये नहीं दिया रहेगा कि भाई ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो आपको पहले सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट चेक करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 नहीं आ रहा है तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 6 है, और यहाँ पे क्या है 3 है। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 + 6 अपॉन 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 12, और यहाँ पे 3। और अगर मैं आगे इसको सॉल्व करने जाऊँ तो 12 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 4 × 3, और ये नीचे 3 है। तो दोस्तों आपको पता है ये 4 का बाहर क्या आएगा 2√3, और नीचे क्या है दोस्तों 3, तो ये 2√3, ये 3 का मतलब आपको मैंने बोला है √3 और √3 होता है, तो 1√3 कैंसिल हो गया, तो 2/√3, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आंसर आ गया। तो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट आपके ऊपर है कि आप किस तरह से कर रहे हो। देखो यहाँ पे ये वाला सिंपल सा सम है, जस्ट आप कोरोलरी अप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूजिंग कोरोलरी, कौन सा है दोस्तों, लिमिट ऑफ x टेंस टू a x⁻n - a⁻n x - a n x n-1 हो गया। सेम फॉर्मूला यूज करूंगा तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, n का वैल्यू कितना है दोस्तों, -3। दोस्तों x का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पे x नहीं आएगा, यहाँ पे a आएगा। मैंने पीछे भी x लिखा है क्या, एक बार चेक कर लो कोरोलरी में, हाँ a ही लिखा है, परफेक्ट है। अब यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करने जा रहे हो तो a का वैल्यू कितना है दोस्तों 2 है, और n-1 -3n है -1, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -3, 2⁻⁻4, और ये -3। हाँ इसको मैं 1/2⁴ लिख सकता हूँ। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, आ जाओ, 8 क्लास में हमने पढ़ा है किसी भी नंबर का पावर अगर प्लस करना तो उसको आप अपॉन में लिख दो। तो वैसे ही मैंने देखो 2⁻⁻4 था, प्लस करना तो इसलिए 1/2⁴ लिख दिया। अब ये -3 ऐसे ही रहेगा, और 2⁴ कितना हो जाएगा दोस्तों 16। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो लिमिट, डेरिवेटिव, ये सब पार्ट बहुत अच्छे से करना, 12th के लिए मजा आ जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो लिमिट ऑफ, ये वाला सम भी मजेदार सम है, और इस तरह के सम एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखो x³ है, ये 125 है, आपको आंख बंद करके यहाँ पे 5 है ना, 5 लिखो, और यहाँ पे क्यूब। अगर आपको नहीं पता कि 125 5 का क्यूब है फिर भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है दोस्तों x⁻5 है, आप कुछ सोचो ही मत, यहाँ पे 5 है ना, 5 लिखो, और यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 5 का आंसर यही आएगा 3125। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पता है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे डिवाइड करूंगा भाई, जो है सेम उससे, x - 5 से। तो लिमिट x टेंस टू 5, अब देखो यहाँ पे x³ है, यहाँ पे 5³ है, यहाँ पे क्या आएगा x - 5, यहाँ पे क्या है x⁻5, 5⁵ x - 5। अब यहाँ पे अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो x टेंस टू 5, x - 5 टेंस टू 0, x - 5 इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो वही सेम लिखोगे यूजिंग कोरोलरी। मैं यहाँ पे यूजिंग वीजिंग नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ दोस्तों। आपको पता है n का वैल्यू कितना है 3 है, a का वैल्यू कितना है दोस्तों 5 है, और n-1 मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2। और सेम अगर यहाँ पे नीचे अप्लाई करूँ तो n का वैल्यू कितना है दोस्तों 5, a का वैल्यू कितना है दोस्तों 5, और n-1 कितना आएगा 4।
ऐसे केस में देखो ये 3 5 मैं किस तरह से लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना चाहिए। देखो यहाँ पे 5 को 2 टाइम लिखो, 5 को 4 टाइम लिखो। अब यहाँ पे देखो ये 2 5 कैंसिल हो गया तो ऊपर 3 आया, 5 5 25, 25 5 125 हो गया आंसर। तो उससे आपका आंसर बहुत फास्ट आएगा। और इस एक्सरसाइज में इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको ज़्यादातर पूछे जाएंगे। अब देखो यहाँ पे भाई लिमिट है, x टेंस टू 1 है, x रेस टू 4 है, -1 है, x -1 है। यहाँ पे लिमिट है, x टेंस टू a है, x क्यूब है, a क्यूब है और x माइनस a। अगर आपके एग्जाम में अगर समझो आपको a का वैल्यू निकालना बोला है तो देखो यहाँ पे सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि कोरोलरी का क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 4 हम लिख सकते हैं क्योंकि a रेस टू 4 1 रेस टू 4 4 ही होता 1 ही होता है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोरोलरी लिखोगे, सेम आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे यूजिंग कोरोलरी, आपको लिखना है फिर आंसर लिखना है, डायरेक्ट नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे n कितना है 4 है, a कितना है 1 है और n -1 तो यहाँ पे क्या आएगा 3। n कितना है दोस्तों 3 है, a कितना है a है और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2। अब फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो इसका आंसर 4 आएगा, 1 रेस टू 3 मतलब 1 ही होता है, ये 3 आएगा और ये a का स्क्वायर आएगा और फाइनली ये 4/3 a का स्क्वायर। और अगर मैं इसका वैल्यू निकालने जाऊँ a स्क्वायर यहाँ पे क्या है 4/3, तो a इक्वल टू क्या आएगा √ऑफ 4/3, देन a इक्वल टू प्लस ऑफ -4 का वैल्यू कितना 2 और 3 किसी का रूट नहीं है, तो 3 जो है 4 किसका रूट है 2 का, 3 किसी का नहीं है तो रूट वैसे ही आएगा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये क्वेश्चन देख के बहुत सारे लोगों की हालत खराब हो जाएंगे और जनरली इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट यहाँ पे है तो इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। लिमिट ऑफ, चलो जिनको क्वेश्चंस नहीं दिख रहे अच्छे से मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट 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 प्लस एक्स रेस टू n माइनस n और यहाँ पे x माइनस। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, लिमिट x टेंस टू 1, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस टू n माइनस ये n मतलब क्या होता है दोस्तों 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टर्म। इसका मतलब तो सभी को पता चल गया क्योंकि ये मैंने पहले भी कराया है सीक्वेंस इन सीरीज में। और यहाँ पे क्या है दोस्तों x -1। अब फाइनली दोस्तों ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एक 1 इससे माइनस होगा तो यहाँ पे क्या होगा x -1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर -1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स क्यूब -1 और फिर डॉट 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 और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स रेस टू n हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों -1। तो यहाँ पे हमने ये पूरा का पूरा पार्ट लिखा और ये लिखने के बाद दोस्तों नीचे क्या आएगा x -1। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट आपने लिख दिया है। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ x -1 से सभी को डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे ध्यान से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो ये लिमिट ये x टेंस टू 1, देखो ये x -1 है, ये x -1 से डिवाइड हो गया। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई ये x स्क्वायर -1 है, ये भी इससे डिवाइड हो गया, मतलब सभी को बांट दे रहा हूँ, ये x प्लस -1 और यहाँ पे भी अगर मैं आगे आऊँ तो यहाँ पे भी डॉट 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 यहाँ पे क्या होगा xn और यहाँ पे क्या x -1। अब ओवरऑल अगर मैं पूरे की बात करूँ तो दोस्तों देखो यहाँ पे ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो मेरा आंसर है डायरेक्टली यहाँ पे क्या आएगा 1। ये अगर मैं लिमिट में ये आंसर लूँ, देखो 1 है 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो मैं इसको स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्यूब लिख सकता हूँ और यहाँ पे n लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कोरोलरी का यूज करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों n और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a मतलब 1 है और n -1 क्या आएगा 1। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों n a 1 है और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 n -1 प्लस डॉट डॉट यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो n का वैल्यू कितना है दोस्तों n a n -1। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट आपने लिखा और एक चीज आपको समझ में आ गया कि भाई ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, क्योंकि 1:2 मतलब 1 ही होता है और यहाँ 1 मैंने बोला 1:2 कुछ भी रहेगा आंसर 1 ही होगा, तो फाइनली यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा दोस्तों n। और ये पूरा सीक्वेंस एंड सीरीज में आपने पढ़ा है, ये पूरा आंसर किसका है दोस्तों n+1/2 का।
तो मैंने बोला ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बहुत सारे बच्चे रहते हैं ना कि सर ये वाला क्वेश्चन भी आपको करा देना चाहिए था, भले खुद करेंगे नहीं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पर करवाना चाहिए उनको, इसलिए करवा देता हूँ, बाकी कुछ नहीं है। अब देखो भाई ये वाला क्वेश्चन भी देख के बहुत सारे लोग के हालत खराब हो जाएंगे कि भाई ये तो बहुत डेंजर क्वेश्चन है, पर बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे लिमिट है, हाँ ये सब टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। देखो इसका मतलब क्या है 1/3, इसका मतलब क्या है दोस्तों 1/3, यहाँ पे इसका मतलब क्या है दोस्तों, रूट मतलब क्या होता है 1/3, यहाँ पे भी क्या है दोस्तों 1/3। अब अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ पे क्या है x-7, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लिमिट x → 7। यहाँ पे अगर आप एक फॉर्मूला 7th 8th क्लास की बात करते हैं तो वो फॉर्मूला आएगा, देखो ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है, तो हम क्या करेंगे पहले वाले को लिखेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे, माइनस दूसरे वाले को लिखेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे, और x-7 मतलब a² - b²। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लिमिट x → 7। अब यहाँ पे अगर चीज़ों को लिखने जाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2/3, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 7, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों 2/3, और यहाँ पे क्या आएगा x-7। अब आप चीज़ों को अच्छे से अगर एनालाइज करोगे तो भाई ये भी फॉर्मूले में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पे यूजिंग फॉर्मूला लिखोगे, यूजिंग कोरोलरी। कोरोलरी यहाँ पे आपको पूरा का पूरा लिखना है भाई, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, बार बार बोल रहा हूँ। n का वैल्यू कितना है दोस्तों 2/3। अब दोस्तों यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 7 और n-1, तो दोस्तों क्या आएगा 2/3, यहाँ पे 7 है, 3 1 2 -1/3, -1/3। तो फाइनली दोस्तों 2/3, इसको अगर मैं नीचे लूँ तो ये +1/3 हो जाएगा, तो ये 2/3, और ये 1/3 को मैं जिस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन पूछा है वैसे मैं लिख सकता हूँ, क्यूब रूट लिख सकता हूँ और ऊपर 1। तो फाइनली ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पे क्या है दोस्तों x⁻k है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 5⁻k, और यहाँ पे क्या है दोस्तों x-5, यहाँ पे क्या है दोस्तों लिमिट x → 5 और विच इज इक्वल टू क्या है दोस्तों 500। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k। हमें क्या करना है दोस्तों k का वैल्यूज निकालना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे वही सेम कोरोलरी अप्लाई करोगे कि कोरोलरी की तरह मैच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा यूजिंग, आप वो पूरा का पूरा कोरोलरी यहाँ पे लिखोगे दोस्तों। अब यहाँ पे क्या आएगा n कितना है दोस्तों k है, a की जगह पे क्या है दोस्तों 5 है, और n-1 मतलब k-1, और यहाँ पे दोस्तों 500 है। अब आपका मेन हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों k का वैल्यू। तो अब आपका मेन एम क्या होना चाहिए दोस्तों कि ये दोनों पार्ट को हमें क्या करना है, क्योंकि ये वाले 500 को आपको इसकी तरह बनाना होगा। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इसमें एक 5 चाहिए, तो मैं 5 कैसे कर सकता हूँ दोस्तों, 500 125 के 125 से अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 500 होगा, क्योंकि मुझे इसे कुछ ना कुछ इसकी तरह बनाना है, या तो इसको 25 से लेकर आओ या तो जिसमें 5 दिखना चाहिए। अब दोस्तों मैं फाइनली इसे 4 लिख सकता हूँ और इस 125 को मैं लिख सकता हूँ भाई 5 का क्यूब। अब थोड़ा थोड़ा ये इसकी तरह दिखने लगा है, तो देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे k-1, अभी भी थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा है। कैसे दिखेगा दोस्तों, ये देखो k है, ये क्या है दोस्तों 5 है, ये क्या है दोस्तों k-1 है, ये 4 में लिख रहा हूँ, ये भी 5 में लिख रहा हूँ, और इसे भी आपको -1 की तरह लिखना पड़ेगा इसके। तो यस लिख सकते हो ना, 3 को आप कैसे -1 की तरह लिख सकते हो, तो 4 -1 कितना होता है 3। अब देखो पूरा का पूरा मैच हो रहा है, तो बाय कंपेयरिंग हम अब डायरेक्ट k का वैल्यू लिख सकते हैं। अब देखो ये वाला भी मैच हो गया, ये वाला भी मैच हो गया, और यहाँ पे देखो 1 1 मैच हो रहा है, तो डायरेक्ट आप k का वैल्यू क्या लिख सकते हो, k विच इज इक्वल टू 4 बाय कंपेयरिंग, ऐसे करके लिख सकते हो। अब चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना था, थोड़ा सा मैं इसको लिख दे रहा हूँ। लिमिट x → 0 1 - x⁻8 -1 और 1 - x⁻2/1। अब अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं किस तरह से सॉल्व करूंगा, प्लीज थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, अच्छे से ध्यान दो। यहाँ पे लिमिट x → 0, हाँ मैं यहाँ पे क्या करूंगा पता है, सबसे पहले भाई यहाँ वाला जो पार्ट है वो कोई एक टर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, 2 टर्म में नहीं रहना चाहिए। जब भी मैं कोरोलरी अप्लाई करूंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ 1 - x को y ले रहा हूँ, पुट कर दे रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे y रख दे रहा हूँ तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी y के टर्म में आना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो y इक्वल टू कितना आएगा 1,
तो मुझे ये पता चल गया कि अगर समझो x टेंस टू 0 है तो y टेंस टू क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा। कैसे मैंने निकाला है, देखो यहाँ पे 0 यहाँ पे पुट कर दो तो y इक्वल टू कितना आएगा 1 माइनस 0 मतलब 1 आएगा, तो इसलिए y टेंस टू 1। अब मेरा ये जो क्वेश्चन है दोस्तों अब इजीली मेरे फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा y रेस टू 8 माइनस 1, यहाँ पे y का स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा लिमिट y टेंस टू क्या हो जाएगा 1। बस यही एक नया चीज मुझे बताना था। आगे का प्रोसीजर तो भाई आपको पता है, डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 8 है, तो देखो 1 के ऊपर मैंने बोला कुछ भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे 2 लिख दो। अब यहाँ पे आप डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे डिवाइड करोगे दोस्तों y माइनस 1 से। तो फाइनली अगर आप जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा लिमिट, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों y टेंस टू 1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों y रेस टू 8 माइनस 1 रेस टू 8। यहाँ पे देखो मैं y माइनस 1 से डिवाइड करो, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन यहाँ पे क्या है दोस्तों y स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों y माइनस 1 से डिवाइड होगा। अब ये डिवाइड होने के बाद दोस्तों जस्ट हमारा फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला क्या लिखोगे दोस्तों यूजिंग जो भी मैं कोरोलरी बोल रहा हूँ वो लिखना है, और जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करो। तो यहाँ पे क्या आएगा n मतलब 8, और a का वैल्यू कितना है 1 है, और 8 माइनस 1 कितना आएगा दोस्तों 7। नीचे कितना आएगा दोस्तों n मतलब 2 1, 2 माइनस 1 1, तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा 8, और 1 इंटू 7 1 और 2, तो फाइनली आंसर कितना आएगा दोस्तों 4। देखो कितना सिंपल तरीके से मैंने ला के दे दिया। ये वाला भी सेम करना है, देखो यहाँ पे भी सेम करना है, इससे बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। इसको आप क्या करोगे दोस्तों 1 प्लस वाई रेस टू 1/3, और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और फिर इसके बाद दोस्तों क्या करना है उसको आप y लिख दो, और फटाफट इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे एक और सम है, हाँ ये जो सम है थोड़ा सा स्पेशल सम है, तो इसको थोड़ा मैं चेंज करके दे रहा हूँ। लिमिट ऑफ y टेंस टू 1, यहाँ पे देखो 2 बाहर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा y माइनस 1, और यहाँ पे दोस्तों 7 प्लस वाई, ये क्या आएगा 1/3, और ये 2। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इस सम को इस तरह से लिखा, अब और थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देने की जरूरत है। ये देखो ये 2 है, ये y माइनस 1 है, ये 7 प्लस वाई रेस टू 1/3 है। यहाँ वाले 2 को मैं 2 किसी का क्यूब है, यस क्यूब है दोस्तों, ये 8 का क्यूब है, तो मैं इसको 1/3 लिख सकता हूँ। अगर ये अब इसका आंसर निकालोगे तो 2 ही आएगा। ये 8 रेस टू 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 8, और उसका आंसर कितना आता है 2। पर मैं क्यों लिखा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि दोनों फॉर्मूले की तरह कन्वर्ट करना है। बट अभी भी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब देखो जो सम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आ सकता है वो सब मैं करवाऊंगा, पर कुछ अनवांटेड क्वेश्चन है क्योंकि मेरे पास टाइम की भी कमी है आपको पता है, तो जो चीज़ें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ तो मैं कराऊंगा, और जितना मैं करवा रहा हूँ अगर उतना करके आप अपने एग्जाम में जाओगे तो आपको आउट ऑफ मार्क्स आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ पता है दोस्तों, ये वाला पार्ट नीचे ले रहा हूँ, और जब भी अगर समझो ऐसा कोई पार्ट है 2/3 है, तो मैं अगर समझो ये 3 है, इसके नीचे अगर इस पार्ट को ले रहा हूँ तो ये पार्ट ऐसे आ जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो सेम ये देखो यहाँ से y माइनस 1 को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, और ये 2 ऐसे ही रख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ वो भी आपको समझना चाहिए कि नीचे इस तरह से पार्ट आना चाहिए, और यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर ये सब नहीं करूँगा, या तो करना है तो करके उसको कैंसिल भी कर सकते थे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये 2 चाहिए तो आप बाहर ले लो, ऊपर 1 है, 7 प्लस वाई 1/3, 8 1/3। अब दोस्तों नीचे हमें ऐसा पार्ट नहीं चाहिए, नीचे हमें सेम ऐसा पार्ट नीचे चाहिए। कैसे आएगा दोस्तों, हाँ सबसे पहले मैं इसको 7 प्लस वाई को मैं y प्लस 7 लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नीचे कैसे आएगा सर, ये इसमें तो कंफ्यूजन है, कैसे आएगा, तो देखो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। y माइनस 1 है ना, आपको क्या चाहिए दोस्तों -8 चाहिए ना, यहाँ पे क्या चाहिए दोस्तों y प्लस 7 चाहिए ना नीचे, तो ले लो। यहाँ पे देखो y है +7 मैं ले रहा हूँ। अब जब भी मैं +7 ले रहा हूँ तो -7 से क्या करना होगा बैलेंस। अब -7 से मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों बैलेंस, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है दोस्तों -1 है, तो फाइनली ये देखो y प्लस 7, और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों -8। तो ये वाले पार्ट की जगह पे देखो, ये वाले पार्ट की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ y प्लस 7 और यहाँ पे -8। अब देखो ये पूरा का पूरा फॉर्मूले की तरह कन्वर्ट हो गया। तो फाइनली अगर आप यहाँ पे सेम कोरोलरी लिखोगे, और अब मैं देखो सेम कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 है, और इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों n मतलब कितना दोस्तों 1/3 a और n -1।
अब बस आप क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप करोगे तो -2/3 आएगा, अब उसको भेज दो ऊपर, वो प्लस हो जाएगा। चलो ये भी मैं सॉल्व करके दे दे रहा हूँ, नहीं तो आपको तकलीफ होगा। बोलता हूँ कि आप सॉल्व करो, पर मेरे को मन नहीं करता है, मैं ही कर देता हूँ। देखो ये 8 है और ये 1/3, क्या आएगा 1 -3/3, तो -2/3, यहाँ पे क्या आएगा -2/3। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 3 ऊपर चले जाएगा तो 6 हो जाएगा, और ये 8 भी अगर मैं ऊपर लूंगा तो ये प्लस में हो जाएगा इंडाइसिस के रूल के अकॉर्डिंग। ये वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, क्योंकि मैं अब रफ कर रहा हूँ। अब दोस्तों आपको अगर इस पार्ट को कन्वर्ट करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। देखो ये 6 है, ये 8 किसका क्यूब है दोस्तों, 2 का क्यूब है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 2/3, तो ये 3 कैंसिल हो गया तो 6, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, देन 6, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 24 आंसर है। आ गया। अब दोस्तों देखो भाई, ये वाला भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, बस यहाँ पे 243, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना। यहाँ पे 243 की जगह पे यहाँ पे जो नंबर है वो सेम लिख दो, 7 लिख दो, 7 के ऊपर क्या लिखोगे दोस्तों 3 लिख दो, और ये वाला x⁻1/2, 7⁻1/2 और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x-7 से डिवाइड कर दो, फट से आपका आंसर आएगा, फट से। इस तरह का क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वाला एक आपको सॉल्व कराया, अगर आपको करना है। हाँ, ये तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते, इसलिए मैं नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपके एक टीचर ने पढ़ाया है, मुझे तो लग रहा है कि नहीं पूछा जाता है, क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, बट अगर आपको लग रहा है तो आप अपने से उसका प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। और बाकी जो एग्जाम में इस एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, कोरोलरी, और स्टार्टिंग का डायरेक्ट लिमिट के भी क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, बस कोरोलरी, बस उतना कर लो, हो गया। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।